सावन का महीना हो और देवों के देव महादेव की नगरी में बम बम भोले की गूंज ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? बम बम को जयकारा गूंजे क्यों ना। महादेव की नगरी जो है, कहते हैं कि काशी के कड़कड़ में भगवान शिव का वास है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और सबकी अपनी अलग अलग महिमा और अपना अपना इतिहास और महत्व है। हम बात कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित राशेश्वर महादेव मंदिर की। वैसे तो लोग सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालय में फूल, बेलपत्र, धतूरा, दूध, माला आदि महादेव को अर्पित करते हैं, परंतु इस शिवलिंग में फूल, बेलपत्र, धतूरा, दूध, माला नहीं बल्कि भोलेनाथ को प्रिय औषधि और कैंपस में बनने वाली दवाइयां समर्पित की जाती हैं। बता दें कि आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण प्रक्रिया के तहत भस्मों के पाक के क्रम में अघोरेश्वर शिव की आराधना के लिए 1950 और 60 के दशक के बीच प्रोफेसर दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी ने पुरानी आयुर्वेदिक फार्मेसी विभाग में मंदिर का निर्माण कराया था। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को औषधियों का जनक कहा जाता है, इसी उद्देश्य से राशेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ ही महामना की प्रतिमा स्थापित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने लोगों से दान लेकर की थी। उनके इसी बात को आत्मसात करते हुए चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आयुर्वेदिक संकाय के रस शास्त्र विभाग के प्रोफेसर आनंद कुमार ने दान के पैसे से राशेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना कराई। इस मंदिर का निर्माण 2016 में शुरू हुआ और 17 फरवरी 2018 में बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि महामना अपने दैनिक दिनचर्या के तहत आयुर्वेदिक फार्मेसी का निरीक्षण भी करते थे। प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि रस शास्त्र में जो भी औषधि दवा बनती है उसे सर्वप्रथम औषधि के देवता भगवान भोलेनाथ और भगवान धन्वंतरी को समर्पित किया जाता है। इसके बाद ही यह लोगों को कष्ट निवारण के लिए प्रदान किया जाता है। यह महामना के द्वारा स्थापित परंपरा में से एक है, जिसका निर्वहन तब से लेकर आज भी किया जा रहा है। तो किसके द्वारा यह मतलब निर्माण किया गया है और कितना पुराना है और कितने लोगों ने इसमें लगभग सहयोग जो दिए हैं? देखिए, जब आपने प्रश्न किया कि मंदिर के निर्माण की और जो आपका पहला प्रथम हिस्सा था कि किसके द्वारा, तो मैंने उसका उत्तर दे दिया है कि महादेव स्वयं अवतरित हुए। ठीक है, निमित्त मात्र के लिए जब कागजी कार्रवाई हुई तो मैं उस समय विभागाध्यक्ष था इस विभाग का और मैंने विश्वविद्यालय से अनुमति ली और इसके निर्माण में सब कुछ हमारे रसशास्त्र विभाग के पुराने विद्यार्थियों ने, आयुर्वेद के बहुत सारे मनीषियों ने और विश्वविद्यालय से भी कुछ लोगों ने सहयोग राशि प्रदान की और ये मंदिर का निर्माण तकरीबन 19 लाख रुपए में हुआ है और 2017 से बनना शुरू हुआ। 2018-21 फरवरी को जिसको कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा का 4 दिन का समारोह हुआ था और तब से हमारे विभाग के विद्यार्थी और तमाम विश्वविद्यालय से दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पर अध्ययन करते हैं और हम लोग इनकी सेवा करते हैं। और इसके निर्माण में पूरी तरीके से अगर अच्छे जो भी हमारे विभाग के प्रोडक्ट्स रहे जिन्होंने कि 1 लाख रुपए तक की भी धनराशि दी है और वो आज बहुत सफल लोग हैं और सभी मैं ये कह सकता हूँ कि विभाग के पुरातन विद्यार्थियों ने सहयोग से बनाया। निमित्त ईश्वर ने सौभाग्य मुझे दिया कि मैंने ऐसे भिक्षावृत्ति में फैला करके मैंने भिक्षा मांगी और मंदिर बना। विश्वविद्यालय का यहाँ 1 रुपया नहीं लगा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सिर्फ अनुमति दी है और ये मंदिर स्वयं भगवान शंकर के शिष्यों ने बनाया है इस विश्वविद्यालय में। और ये जो बना है राशेश्वर महादेव, यहाँ पे भगवान भोले का ही मंदिर क्यों बनाया गया? जी, इसका प्रश्न अभी जो पीछे से हम लोग बात कर रहे हैं उसी में इसका उत्तर सन्निहित है। हमारे जो विषय की पढ़ाई है रसशास्त्र की, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर को ही हम लोगों का प्रथम विशेष कहा गया है कि वो प्रथम वैद्य वही हैं इस विश्व के। और जो हमारी औषधियाँ हैं पारद से मुख्यतया बनती हैं, धातुओं से बनती हैं, खनिजों से बनती हैं। आपने भस्म का नाम सुना होगा, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म।
तो वो ये मान के हम लोग चला जाता है, और ऐसी मान्यता भी हम लोग स्वयं भी देखते हैं कि इसमें भगवान शंकर की प्रत्यक्ष आशीर्वाद से ही इन भस्मों का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण भस्मों का निर्माण करने में हम सक्षम होते हैं, जो कि मरीजों के ऊपर बहुत प्रभावी होती हैं। तो इसलिए हम लोग भगवान शिव की आराधना करके ही शुरुआत करते हैं और उन्हें औषधियाँ बनाते हैं। वहीं जर्नलिस्ट कैफे की खास बातचीत में बीएचयू की रिसर्च स्कॉलर वैशाली गुप्ता ने बताया कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के रस शास्त्र विभाग के छात्र हैं और रिसर्च कर रहे हैं। हम हर्बल क्रीम बना रहे हैं। हम लोगों को जो भी आयुर्वेदिक औषधि द्वारा दवा बनाते हैं या भस्म बनाते हैं, उसे सबसे पहले हमारे कैंपस में स्थित राशेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित की जाती है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर वैशाली गुप्ता, पीजी सेकेंडरी स्कॉलर इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। आज किस तरह का आप लागू आए हैं, किस तरह का दर्शन के लिए क्या चढ़ा है? जी, मैं अपनी क्रीम बना रही हूँ जिसका नाम है तनाशी क्रीम। एज वी नो नाउ डेज पीपल्स आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर ब्यूटी। सो उस ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं मार्केट में कुछ ऐसा ला सकूँ जो नेचुरल प्रोडक्ट से बना हो और जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो। जैसे कि इस समय मार्केट में बहुत सारी सिंथेटिक क्रीम्स हैं जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ब्यूटी तो वो इंक्रीज़ करती है, मतलब ग्लो बढ़ाती है, पर उसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। तो मैं एक ऐसी क्रीम बनाना चाह रही हूँ जिसके साइड इफेक्ट कम हो और नेचुरल प्रोडक्ट से बना हो। कॉस्ट भी कोशिश करूँगी कि कम ही आए उसका, और ग्लो को वो इम्प्रूव करे। कोई भी पिगमेंटेशन है, किसी भी तरह की ब्लेमिशेस हैं, स्किन बॉट्स हैं, ये सब ठीक कर सके जो भी। तो उसकी ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो बनाना मैंने स्टार्ट किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम राशेश्वर महादेव की पूजा करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले। तो उसी इंग्रेडिएंट्स को की एक मतलब पूजा के लिए हम यहाँ पे आए हैं इस मंदिर में। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे क्रीम के, जिसमें 6 हर्ब्स हैं। एक ये शोनाक, दूसरा है लोद्र, तीसरा ये पलाश, फोर्थ है हरिद्रा, फिफ्थ पुष्ट एंड देन मजिस्ट्रा। तो अभी मेरे सारे एक्सट्रैक्ट नहीं निकले हैं, मतलब ये सारे ड्राई पाउडर्स हैं सारे ड्रग्स के। इसके एक्सट्रैक्ट निकाले हैं मैंने, 2 के अभी निकले हैं हाइड्रोएल्कोनिक एक्सट्रैक्ट, बाकी अभी ड्राई नहीं हो पाए सारे। तो उस एक्सट्रैक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके बाकी 2 भस्म हैं, यशत भस्म और मुक्ता भस्म। वो उसका भी कुछ क्वांटिटी, उसका एक हम पायलट बैच बना के देखेंगे किसकी कितनी क्वांटिटी डालनी है मुझे। फिर उसको मिला के क्रीम बनेगी और उसी की टैबलेट भी बनानी है जी, उसी को चढ़ा। उन्होंने कहा कि हम लोगों के आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं और हम लोगों का विश्वास है कि जो दवा हम लोग बनाते हैं उसका असर लोगों पर अच्छा और तत्काल होता है। इसी वजह से हम लोग सर्वप्रथम औषधि के जनक भोलेनाथ को यहाँ पर निर्मित दवाइयाँ या औषधि समर्पित करते हैं।